गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। भारी बारिश से बेहाल इंदौर, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी। 30 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दमोह धर्मांतरण मामले के आरोपी मिशनरी अजय लाल पर एक्शन। नर्सिंग और बाइबल कॉलेज पर सीबीआई ने मारा छापा। हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई कार्रवाई। सीएम डॉक्टर मोहन आज भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की करेंगे समीक्षा। हुजूर विधानसभा में रक्षाबंधन उत्सव में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर एनर्जी से बनेगी बिजली। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन। नोटिफाई इलाके को खाली करने और लोगों को मुआवजा देने के लिए बना दी गई है कमेटी। खबर इंदौर से है। लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टी कर दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह आदेश दिया है। शुक्रवार को असल में इंदौर में 6 इंच बारिश हुई थी, जो बहुत ज्यादा है। इंदौर में अब तक 25 इंच बारिश हो चुकी है। शहर के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति है। बारिश से विजयनगर थाने में पानी भर गया है। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया है। विजयनगर चौराहे पर फंसी थी कई एम्बुलेंस फंसने का वीडियो भी आपने देखा ही होगा। प्रजापत नगर के 2 युवकों का एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। युवकों ने बच्चों की फिसल पट्टी को नाव बनाया। उसी नाव में लेटकर पानी से दोनों युवक निकलते हैं, क्योंकि वो फंस गए थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर के अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति है। विजयनगर थाने में भी पानी भर गया है। विजयनगर चौराहे पर एम्बुलेंस फंस गई थी और इस दौरान बहुत लंबा जाम भी लग गया। और निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ी है। निहारिका, इंदौर में अभी क्या स्थिति है? कल तो लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। जी राहुल, देखिए कल इंदौर में बहुत तेज़ बारिश हुई है। एक्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि शुक्रवार को जो बारिश हुई है उसकी शुरुआत गुरुवार रात से हो चुकी थी। गुरुवार रात भर बारिश हुई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह तक बारिश रुक गई थी। लेकिन शुक्रवार सुबह से फिर जो बारिश हुई है वो शुक्रवार देर रात तक जारी रही, जिसके चलते इंदौर के क्या हाल हुए हैं वो IBC 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया है। इंदौर के कई हिस्सों में, या ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसके चलते जल जीवन जो था, जो लोगों का जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में जलमग्न हमें शहर जो है वो होता हुआ नजर आया। जो प्रमुख चौराहे हैं, फिर चाहे वो अन्नपूर्णा हो, विजयनगर हो, रसोमा हो या LIG हो, हर जगह घुटने घुटने तक पानी भर गया। कई जगह पर 2-2 किलोमीटर तक जाम जो है वो लग गया। ऐसे में विजयनगर जो चौराहा है वहां पर एम्बुलेंस जो है वो भी फंस गई, और एक नहीं 3 एम्बुलेंस फंसी थी। इसी के साथ विजयनगर थाने में भी पानी भर गया। न केवल थानों में, लेकिन लोगों के दुकानों में, लोगों के घरों में पानी भर गया। और ऐसे में कई लोग जो है वो इससे परेशान होते हुए नजर आए, तो कई लोग इस तेज बारिश के मजे लेते हुए भी नजर आए। 2 युवकों का एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोग गार्डन की फिसल पट्टी को जो है नाव बना लेते हैं और उस नाव में पूरे शहर भर में पानी में तैरते हुए वो नजर आए। जगह जगह लोगों ने उन्हें कैप्चर किया है, जिसको भी IBC 24 ने दिखाया है। इतना ही नहीं, जो तेज बारिश हुई है उसके चलते कलेक्टर ने ही कल रात को आंगनबाड़ी के साथ सभी अशासकीय शासकीय स्कूलों की छुट्टी जो है वो भी घोषित कर दी है। चूंकि मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो इसके चलते जो आज का सारा काम है वो ऑरेंज अलर्ट के चलते ही किया जाएगा। इसी के चलते आज स्कूल वगैरह जो है वो सभी को बंद रखने की बात भी की गई है। अगर हम बात करें तो इंदौर के कई ऐसे तालाब हैं जिनमें सूखा पड़ा हुआ था या फिर उनका जल स्तर जो है वो बराबर नहीं हुआ था। उसमें से एक सबसे बड़ा डैम है यशवंत सागर डैम, जिसका इस बारिश में एक भी गेट अभी तक नहीं खुला था। कल हुई बारिश के चलते जो यशवंत सागर डैम है उसका रात को 9 बजे एक गेट भी खोल दिया गया। आपको बता दूं, कल जो दिन भर में बारिश हुई है उसका आंकड़ा
6 इंच तक पहुंच गया, जो इस पूरे मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। बाकी अगर हम दूसरे डैम की बात करें तो छोटा बिलावली तालाब 3 फीट तक, बड़ा सिरपुर तालाब 13 फीट तक, छोटा सिरपुर तालाब 11 फीट तक और जो छोटा बिलावली तालाब है वो 8 फीट तक। इस तरह से हमें अलग अलग आंकड़े जो है तालाबों के वो भी हमें देखने को मिले हैं। अब जैसे कि बात करें, आज ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो इसके चलते कलेक्टर ने भी लोगों से आह्वान किया है कि वे लोग अपनी सावधानी बरतें, सतर्कता से काम करें। और कई ऐसे जगह थे राहुल जहां पर मैनहोल्स खुले हुए थे, जहां पर गड्ढे इतने ज़्यादा थे कि लोग जो है वे उससे भी परेशान हुए हैं। और जब इस बारे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव से बात की गई तो उन्होंने यही कहा है कि पिछले 2 साल पहले 90 ऐसे पॉइंट्स थे जहां से पानी जो है वो एकत्रित हुआ करता था, इकट्ठा हुआ करता था और लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में उन्होंने 45 ऐसे जो पॉइंट्स हैं उन्हें चिन्हित किया है, जिन्हें बदलने के साथ ही में वहाँ का काम जो है वो भी किया गया है। और ऐसे में अब केवल 40 से 45 पॉइंट्स वापस ऐसे बचे हैं जहाँ के कारण इतना पानी जो है एकत्रित हो रहा है। ये भी उन्होंने कहा। लेकिन निहारिका, इसे समय रहते पहले ही कर लेना चाहिए था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश से एक बड़ी और अहम खबर है। अगली खबर, 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जैसा कि निहारिका भी बता रही थी। इंदौर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल, झारखंड और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र सक्रिय हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र। मजबूत मौसम प्रणालियों के असर से अच्छी बारिश के आसार हैं। आज से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। आज से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। 30 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट फिलहाल के लिए जारी किया गया है। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले के आरोपी मिशनरी अजय लाल के नर्सिंग कॉलेज और बाइबल कॉलेज पर आज सीबीआई भोपाल की टीम ने छापा मारा। देर रात छापेमारी से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस को जब सूचना मिली तो एसपी अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग घोटाले में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में सीबीआई भोपाल की टीम के साथ ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे, मगर इस कार्रवाई से मीडिया को दूर ही रखा गया। आमतौर पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई से दूर ही रखा जाता है, इसलिए छापेमारी में क्या सामने आया इसकी अभी पूरी जानकारी आने में वक्त लगेगा। जिसमें हाईकोर्ट ने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, उन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो है जो टीम जो है वो जांच कर रही है। प्रशासन को उन्होंने सूचित किया था, पुलिस को इंटीमेशन नहीं आया था। इसी स्थिति को क्लियर करने के लिए जो है मैं पर्सनली यहाँ पे आया था और अभी जो है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सीबीआई है इसमें जी और प्लस लोकल प्रशासन है, साथ ही साथ इसमें जुडिशरी की टीम। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। जितेंद्र, ये कब से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्या अभी भी चल रही है, और क्या ये छापेमारी की कार्रवाई नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई है? जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के मारूताल का पूरा मामला है, जहां पर धर्मांतरण मामले के आरोपी मिशनरी अजय लाल के संस्थान है, जो बाइबल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इन दोनों पर जो है देर रात सीबीआई की कार्रवाई से, छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। हालांकि इस पूरी कार्रवाई से जो है इस दमोह का स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है दूर रहा। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। जैसे ही जो है छापामार कार्रवाई की सूचना आई तो स्थानीय पुलिस से शहर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है जानकारी ली। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि यह हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर जो है पूरी कार्रवाई की गई है और नर्सिंग घोटाले से मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि एक बात और बताना चाहेंगे कि जो मिशनरी अजय लाल है वो बहुचर्चित दमोह के धर्मांतरण मामले का आरोपी है। इसके पूर्व उस पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला जो है FIR दर्ज हुई थी। तभी से लेकर अजय लाल दमोह से फरार चल रहा था, लेकिन उसके बाद में अजय लाल ने विदेश भागने का प्रयास किया था और दमोह पुलिस ने जो है उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था और तब से लेकर अभी तक जो है निगरानी में रखा गया है। हालांकि अजय लाल की गिरफ्तारी का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट का डिसीजन उसमें आना बाकी है। जी राहुल, शुक्रिया जानकारी के लिए जितेंद्र गौतम आपका। अब दमोह के बाद अपने दर्शकों को भोपाल लेकर चलता हूं मैं। अपेक्स बैंक की साइट फिर हैक हुई है। हैकर्स ने 1 लाख करोड़ मांगे हैं, $1 लाख, बल्कि ध्यान दीजिएगा, $1 लाख
डॉलर, यानी ये करोड़ से ज्यादा होगी। किसानों के खाते से पैसे निकालने की धमकी दी है। एपेक्स बैंक की साइट फिर हैक हुई है और हैकर्स ने $1 लाख मांगे हैं। किसानों के खाते से रुपए निकालने की धमकी दी है। 10 दिन में दूसरी बार एपेक्स बैंक की साइट हैक हुई है। अगली खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह 11 बजे सीएम आवास में समत्व भवन में क्रिप्स सोसाइटी की सामान्य निकाय की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। फिर उसके बाद 11:30 बजे समत्व भवन में ग्लोबल स्किल पार्क की समीक्षा करेंगे। फिर दोपहर 12:30 बजे भोपाल की हुजूर विधानसभा में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे निजी होटल में आयोजित पंचजन्य साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और 5:35 पर शाम को भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे इंदौर के काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाम को 7:15 पर महंत नृत्य गोपाल दास के सम्मान समारोह में उन्हें शामिल होना। ये आज का शेड्यूल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इंदौर में आज महंत नृत्य गोपाल दास के कार्यक्रम में शामिल होना है। इंदौर में आपको अपने दर्शकों को बता दें कि नृत्य गोपाल दास महाराज आज इंदौर आएंगे। राम जन्मभूमि से इंदौर के भक्तों के लिए सिद्ध रक्षा सूत्र लाएंगे। 100 से ज्यादा संस्थाएं नागरिक अभिनंदन में शामिल रहेंगी। नगर निगम देव से महादेव समिति का संयुक्त आयोजन है। सयाजी स्थित वृंदावन गार्डन में शाम 6 बजे इस कार्यक्रम को करवाया जाएगा। पितृ पर्वत पर विशेष पूजन के बाद पौधारोपण होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष हैं महाराज। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष हैं महाराज। खबर भोपाल से। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला है। सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की जांच होगी। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की तैयारी है। कर्मचारियों का बैकग्राउंड जांचने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल अधीक्षकों से इस बात की जानकारी मांगी गई। सीसीटीवी और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी इन सभी से मांगी गई है। एमपी में न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनेगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा जल संसाधन पीडब्ल्यूडी को शामिल किया गया है। नोटिफाई इलाके को खाली कराने के लिए कमेटी बनाई गई है। लोगों को मुआवजा देने के लिए अधिकारियों ने कमेटी बनाई है। भू अर्जन के साथ विस्थापन की भी सरकार व्यवस्था करेगी। भीमापुर और चुटका में 2 प्रोडक्शन यूनिट भी लगेंगे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।